अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो में हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो काफ़ी अहम होने वाली है क्योंकि 14 तारीख जैसे जैसे आपको पता है करीब आ रही है, तो हमें कुछ ऐसे डिसीजन है जो लाजमी तौर पे हमें फ़ौरन लेने होंगे और हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। सबसे पहले वीडियो में आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखते हुए ओकेक्स की ऑफर को अवेल किया, और कुछ लोगों ने जो पुराने अकाउंट थे उससे अगर उन्होंने किया था और उन्होंने वो ट्रेड टू अर्न वाला ऑप्शन यूज़ किया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनको जो है उनका रिवॉर्ड मिल चुका है। और ज़्यादा फायदा इसमें उन लोगों को हुआ या तो जिन्होंने पुराने अकाउंट से ट्रेड ली थी मल्टीपल अकाउंट से, या जिन लोगों ने बिल्कुल ही अपने रेफरल से नया अकाउंट बनवाया था, तो उनको 50 से लेकर 60 पाई तक यहाँ पर अकाउंट मिला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। इसी तरीके से चीज़ों को फॉलो करते रहें और इस तरह की फ्री अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करें। इसके बाद आपको आगे ले जाके वीडियो में कुछ बताऊंगा कि मैंने कुछ कैलकुलेशन वगैरह चेक की है कि बहुत सारे वॉलेट ऐसे हैं जिसमें लोगों ने कैलकुलेशन को अभी तक समझा नहीं है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी सेटिंग है जो लाजमी तौर पे उन लोगों को आज से कल में या परसों 14 तारीख से पहले पहले उनको वो सेटिंग कर लेनी चाहिए, ताकि पाई की जब सेकंड माइग्रेशन, जो सबसे बड़ी माइग्रेशन होने जा रही है, जब वो होगी तो उस सेटिंग की वजह से ऐसा ना हो कि उनके कॉइन जो है वो लॉकअप हो जाए दोबारा से और वो फिर एक तकलीफ में आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी भी 2027 तक या 2027 से भी आगे तक उनके पाए लॉक हैं, या अभी भी जो है उनके अनलॉक होते ही दोबारा से उनके लॉक हो रहे हैं 2025 में, और अब जाके वो तकरीबन 2028 में अनलॉक होंगे। तो वो सेटिंग आपको ले जाके आगे स्क्रीन पर बताऊंगा। और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि मार्केट में इस वक्त चल क्या रहा है। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी मैनिपुलेशन इस वक्त मार्केट में चल रही है। इस वक्त जो मार्केट का फेस चल रहा है ऐसा तो कभी हमने बेयर मार्केट में भी फेस नहीं देखा। बुल मार्केट को बिल्कुल ही इन लोगों ने मैनिपुलेट करके रख दिया है। मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में 12 एक चीज़ बताई थी कि किस तरीके से मार्केट आगे करने वाली है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही चीज़ें हो रही हैं। चैनल पे नए आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अभी चलते हैं टॉपिक्स की तरफ और वीडियो में डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ जो मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस की हैं। जी फ्रेंड, तो अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा, आपके सामने ये ओकेक्स का रिवॉर्ड आ रहा है। योर रिवॉर्ड हैव बिन क्रेडिट। तो आपके सामने देखें 54.9 पाई क्रिप्टो। जो यूज़र थे जिन्होंने सिर्फ ट्रेड ली थी और उन्होंने किसी को भी रेफरल नहीं किया था, उनके रेफरल से किसी ने ज्वाइन वगैरह नहीं किया, उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया, तो उनको तो रिवॉर्ड मिला है पर अकाउंट 2 पाई। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 5 अकाउंट से किया था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसी चीज़ों को मल्टीपल अकाउंट से कर लिया करें। कोशिश करें कि आपके पास अगर $100 है तो आप ऐसी कोई ऑफर आती है तो वो $100 जस्ट आपको डिपॉजिट करने होते हैं। वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है थोड़े से टाइम के लिए होती है, आप उसको बाद में बाहर निकाल सकते हैं। तो वो आप कर लीजिए। करने के बाद आप ऑफर वो ले सकते हैं और उसके अंदर आपको ये अगर देखें आपके सामने ये 54.9 एक बड़ा अच्छा रिवॉर्ड है एक अकाउंट से। अगर देखा जाए, अगर इसकी पाई की आज की प्राइस को 1.3 पे भी लगाएं तो आपके तकरीबन ये अच्छे डॉलर बन जाते हैं। तो कांग्रेचुलेशन जिन लोगों ने ये ऑफर अवेल की। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब और लाइक और नोटिफिकेशन बेल लाजमी ओपन कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ और कॉइन्स भी आने वाले हैं और जैसे ही बाइनेंस की भी न्यूज़ आएगी तो लाजमी तौर पर हम जो है फिर आप लोगों से वो ऑफर शेयर करेंगे। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूँ। अब आ जाते हैं फ्रेंड पाई की सेटिंग के ऊपर, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। देखें ये सेटिंग जो है आपने लाजमी तौर पे ये आपने सेटिंग कर लेनी है। आज और कल में आप इस सेटिंग को लाजमी तौर पे कर लें। उसका रीज़न ये है कि देखें जब आपकी सेकंड माइग्रेशन होगी, सबसे बड़ी माइग्रेशन, अगर उसमें आपकी ये लॉकअप सेटिंग नहीं हुई भी होगी तो आपका जो पाई है वो अगेन दोबारा लॉकिंग की तरफ चले जाएगा। और ज़ाहिर है आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि आप लोगों ने जो लॉकिंग की हुई थी 2027 तक, तो ऑलरेडी आप स्टक हुए हुए। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप पाई को होल्ड करें, बेहतरीन कॉइन है, सब कुछ सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा लॉन्ग होल्ड, और उनके लिए 1000, 800, 500, $300 भी अगर उनको इस टाइम में मिल रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे लोग जो वेट नहीं कर सकते हैं वो इन सेटिंग को जाके देख लें। सबसे पहले देखें 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप आएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेकंड नंबर पे होम के नीचे मेन नेट। यहाँ आप क्लिक करेंगे। मैंने ये सेटिंग कर ली थी। ट्रांसफरेबल बैलेंस के अंदर मेरे 101 पाई ऑलरेडी आ रहे हैं। तो आप यहाँ आएंगे, नीचे आने के बाद देखेंगे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कॉन्फ्लिक्ट लॉकअप रेट। यहाँ आप क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे आपके पास सेटिंग कुछ और आ रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ आपको स्क्रीन पे वो फेस भी दिखाऊं कि कहाँ पे आ रहा होगा। ये आपके सामने इंटरफेस आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखें ये चेक मेरा हटा हुआ है। आपने लाजमी तौर पर इस चेक को यहाँ से हटाना है और हटाने के बाद आपने इसको इंक्रीज कमिटमेंट यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसको यहाँ पे कर देंगे तो करने के बाद आपकी जो सेटिंग है, जो आपकी ऑटो लॉक सेटिंग लगी हुई है, वो सेटिंग आपकी हट जाएगी और उसके बाद जो भी आपका पाई आना होगा वो आपका ट्रांसफरेबल बैलेंस के अंदर आ जाए जैसे ही इनकी 14 तारीख को जो है माइग्रेशन होगी। तो अगर आप ये सेटिंग नहीं करते हैं तो उस सेटिंग की सूरत में आपके वो लॉक ही रहेंगे। आपके पास अनवेरीफाइड बैलेंस जो आ रहे हैं ये तो अभी तक कैलकुलेशन नहीं आई है। हालांकि मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी केवाईसी कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग वैलिडेटर हैं, केवाईसी कर रहे हैं, तो वो भी कैलकुलेशन अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। तो 14 मार्च के बाद जब पाई अनाउंसमेंट करेगा तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ अनाउंसमेंट आ जाएंगी सामने कि पाई आगे किस तरीके से करना चाह रहा है। और ये माइग्रेशन सिर्फ सेकंड माइग्रेशन अब हो रही है, ये माइग्रेशन अलग अलग फेज़ में होती जाएगी।
थर्ड माइग्रेशन भी होगी, फोर्थ भी होगी, फिफ्थ भी होगी। पाई जो है क्योंकि अपनी जो है वो माइनिंग बंद नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको स्लो कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपका वो प्रोसेस खत्म होने जा रहा है कि आप केवाईसी नहीं कर सकेंगे। केवाईसी आप आज भी कर सकते हैं, 6 महीने बाद भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 14 तारीख की जो डेडलाइन है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद अब दोबारा से नहीं बढ़ाई जाएगी, वो डेडलाइन सिर्फ इस बात की है कि आप लोग अगर उससे पहले अपनी केवाईसी कर लेते हैं तो आपका जो रिवॉर्ड है आपको कंप्लीट मिलेगा। अदरवाइज जो 6 महीने तक आपका रिवॉर्ड है वो मिल जाएगा। अदरवाइज ज़्यादातर लॉस इसमें बड़े लोगों को होगा। जिन लोगों ने 3 साल से अकाउंट बनाया हुआ था, उनकी जो पाई की माइनिंग थी वो 3 साल से हुई हुई थी, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा ट्रबल है ये। तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि 7 और 8 स्टेप पे अगर आप स्टक हैं तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। पासवर्ड को आपने जो है रीसेट करना है, कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करना है, वो तमाम वीडियो अपलोड है मेरी ऑलरेडी। अगर इस वीडियो में दोबारा से बताऊंगा काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि मुझे इसमें कुछ प्राइस के हवाले से भी डिस्कशन करना है। तो आप वो वीडियो जाके देख लें, आपको यकीनी तौर पर उनसे हेल्प मिलेगी। अब मैं आ जाता हूँ आपके सामने। यहाँ माइग्रेटेड मैंने आपको बताया, ये वो बैलेंस होता है जो ऑलरेडी माइग्रेटेड हो चुका होता है, ये आपके बैलेंस में होता है, आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र जो होना है ये आपका मेननेट के बाद होना है। किसी का 1000 है, मेरे डिफरेंट 4 अकाउंट है, ये सारा मिला के जो भी मेरा होगा ये इंशाल्लाह मेरा 14 तारीख को ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अनवेरीफाई का भी हमारे सामने कैलकुलेशन आने वाली है कि क्या वो कैलकुलेशन बनती है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो है प्राइस से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड, ये आपके सामने कुछ चार्ट आ रहा है CNN का, CNN बिजनेस का। तो ये फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है, आप आके देखें तो ये इंतहाई इस वक्त जो है एक्सट्रीम फेयर के अंदर है। ये फेयर और ये न्यूट्रल, ग्रीड, एक्सट्रीमली ग्रीड, ये क्या होता है? असल में ये चीज इस तरीके से वर्क करती है कि आपके सामने जब ये, मैं आपको एक और चार्ट भी इसमें दिखाता हूँ, ये एक और चार्ट आपके सामने आ रहा है। अगर आप आके इसको देखें और आप लोग, अगर आप लोगों का क्रिप्टो से थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो तो मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। अगस्त 22 2019 फेयर इंडेक्स जो था वो 5 पे एक्सट्रीम फेयर के अंदर आ गया था। मतलब एक्सट्रीम फेयर के अंदर 5 पे ही आ चुका था। और ये ऐसा वक्त था कि आप आके अगर चार्ट पे भी जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही, मतलब BTC बहुत ही बुरी कंडीशन में आया, मार्केट का बहुत बुरा हाल हुआ। लेकिन इस वक्त पे जिन लोगों ने बाइंग की होगी, आप ये देखें 22 अगस्त 2019, तो उन्होंने कितना वेट किया होगा। उसके बाद देखें कि जून 26 2019। अच्छा, ये आप देखें, इसके आने की वजह आप देखें, इससे पहले जून में 2019 में ही एक्सट्रीम जो आपके सामने था वो ग्रीड के अंदर चला गया था। एक्सट्रीम ग्रीड का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से आपने देखा अभी BTC ने 1 लाख से ऊपर को टच करा, 1,08,000 को टच करा, मार्केट किस तरह से बुलिश हुई। और आपके सामने ये कंडीशन आपके सामने मार्च की आ रही है कि मार्च 2024 में 68 पे गया हुआ था। 68 पे आपने देखा होगा, अगर आपका क्रिप्टो से ताल्लुक है, तो किस तरह से चार्ट जो है वो बूम हुए। मैंने ऑलरेडी जो है आप लोगों को कुछ कॉइन्स की वहां पे कॉल दी हुई थी, और अगर आप लोगों ने उसमें ट्रेड ली होगी तो आपने देखा होगा 5x 6x जो है वो कॉइन कर गए थे। जिस तरीके से PHA कॉइन था, PHA की कॉइन मैंने 0.1 पे दी थी और 0.5 से अबव उसने मारा था। इट्स मीन्स के 5x। तो ये ग्रीड का टाइम था। इसके बाद एक्सट्रीम जो है आपके सामने फेयर आ गया 11 मार्च 2025। आज जब हम बैठे हुए हैं तो क्रिप्टो का जो चार्ट है इस वक्त वो 24 पे चल रहा है। ये आपके सामने जो है फेयर एंड ग्रीड, ये आपके सामने फेयर एंड ग्रीड है 24। ये जो वक्त होता है ये बाइंग का। मेरी इस वीडियो का कहीं से भी कतई ये मकसद नहीं है कि आप मुझे देख के, मेरी बात को देख के आप बाइंग करके बैठ जाएं और उसके बाद अगर मार्केट 6 महीने और मूव ना करे तो आप इसमें स्टक हो जाएं। मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पे आपका $1 10 और 1000 भी बन सकता है, और आपका 1000 और 10,000 डॉलर $1 और या ख़त्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। आपने कभी भी अपनी किचन का पैसा यहाँ नहीं लगाना है। आपने यहाँ पे वही इन्वेस्टमेंट करनी है जो आप बर्दाश्त कर सकें अगर मार्केट स्टक हो जाए। मुझ समेत जितने भी बड़े बड़े इस वक्त मार्केट में लोग काम करने वाले हैं, छोटे लोग काम करने वाले हैं, उन सबको अगर अंदाज़ा होता तो वो इस तरह से स्टक नहीं होते। मार्केट इस दफ़ा बिल्कुल ही अलग तरह से बिहेव कर रही है। बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है मार्केट के अंदर जो है वो मैनिपुलेशन चल रही है। आप देखें कि लास्ट टाइम जो आके इन्होंने क्रिप्टो की अडॉप्शन का बताया और एक साइन करना था, अभी तो आपने देखा कि 3 दिन पहले यहाँ पे एक जो है ऑलरेडी व्हाइट हाउस के अंदर एक जो है समिट हुआ है। उससे पहले आके ट्रम्प ने कहा कि मैं सोलाना को, ADA को और इन सब कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो में और अपने जो हमारी जो फेडरल रिजर्व हैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। लेकिन फेडरल रिजर्व में जब आए वो, तो आके पहले तो इस बात को उन्होंने पंप करवाया, और जहाँ तक मुझे मालूमात है उनके जो बेटे हैं उन्होंने वहां पे आके एक ट्रेड लगाई, या जिसने भी लगाई वो ट्रेड, वो उससे थोड़ा पहले एक ट्रेड लगाई गई $200 मिलियन की लॉन्ग की। जो लोग क्रिप्टो को समझते हैं उन्हें पता है लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। उन्होंने एक लॉन्ग की ट्रेड लगाई। पहले उन्होंने उस चीज़ से पैसा बनाया कि जब मार्केट ऊपर गई, लोगों ने कहा कि ठीक है, बस बहुत सारे ग्रुपों में आ गया, अब तो बुल रन स्टार्ट हो गया, सुपर बुल रन स्टार्ट हो गया है, और रिजर्व में ऐड कर दिया। एक हाइप बनाई। वो हाइप बनाने के बाद फिर नेक्स्ट डे जब आके उसको साइन किया तो उसके बाद एक अनाउंसमेंट कर दी कि हम नया BTC खरीदने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी जो हमने हैकिंग के थ्रू BTC कमाए, 1 लाख से ऊपर जो BTC इनके पास मौजूद है, वो भी डिफरेंट वॉलेट के अंदर हैकिंग सिस्टम चलता है। आपको पता है वो हैकर से जो उन्होंने वहाँ पे जो उन्होंने
जो है वहां पे उन्होंने जो रिकवर किया है, उस रिकवरी को उन्होंने उठा के कहा कि हम रिजर्व में रख रहे हैं, तो ये तो कोई बुलिश न्यूज़ नहीं हुई, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने फिर मार्केट को डंप कर दिया। अब अगर आपके सामने मैं चार्ट पे चलूं, आप आके देखें, तो फ्रेंड आपको अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे आप आके देखेंगे ट्रेंडिंग व्यू के ऊपर, अब आप आके देखें, आपके सामने वीक का चार्ट है, उस वीक के अंदर कहां तक इन्होंने बुलिश किया मार्केट को ये लास्ट वीक का बुलिश है। इससे पहले जो बुलिश इन्होंने अपनी न्यूज़ पे किया था वो ये किया था, आपके सामने 1,08,000 का जो है यहाँ पे बीटीसी ने 1,09,000 का टच किया। इसके बाद इन्होंने एक और जो हाइप बनाई है वो आपके सामने ये वाली आ रही है, ये हाइप इन्होंने बनाई 99 की, 1 लाख का लोगों को दिखाया कि 1 लाख तो ईजी है। जब आपके सामने 99,370 प्राइस जा सकती है तो 1 लाख भी जा सकती है, $700, लेकिन एक साइकोलॉजी बैरियर होता है जिस पे जाके ये मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेट करा, लोगों को बाइंग करवा दी, लोगों ने दबा के पैसा लगा दिया, उसके बाद इन्होंने एक क्रैश दिया, एक वीक के अंदर इतनी बड़ी कैंडल इन्होंने दी और सबको लिक्विडेट कर दिया जिन्होंने लॉन्ग की हुई थी। इसके बाद फिर एक और इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया और अब 81,000 पे बीटीसी यहाँ पे आके मूव कर रहा है, और यहाँ से अगर इस सपोर्ट को ये नीचे ब्रेक करता है तो आपके सामने आप देखें इस वक्त आर्ट सीजन का क्या हाल है, क्रिप्टो के जितने भी कॉइन है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किस हाल पे इस वक्त पहुंचे हुए हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मार्केट का और बुरा कितना हाल होने वाला है। तो ये मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें ऊपर ही जानी है। इन्होंने ये मैनिपुलेशन करनी है, लोगों को मार्केट से निकालना है, और निकालने के बाद इन द एंड इन्होंने मार्केट को ऊपर ही लेके जाना है। मैं इस मैनिपुलेशन से नहीं डरूंगा, पर्सनली बात कर रहा हूं, मैंने अपनी बाइंग की हुई है और मैं उनको होल्ड करूंगा। मुझे पता है कि ये रातों रात मार्केट को कैसे दोबारा अप ट्रेंड में ले जाते हैं। आपके सामने इस वक्त पाई का प्राइस आप देख रहे हैं 1.39 पे आ गया। मैंने आपको ये बात $2 $3 पे बोली थी कि ये सेलिंग का टाइम है, बाइंग का टाइम नहीं है। मैं पाई को लेके बहुत बुलिश हूँ, मैं पाई के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं वो बात करूंगा जिसमें आप लोगों को लॉन्ग टर्म में फायदा हो। मैं आप लोगों को कोई भी झूठी उम्मीद नहीं दिलाऊंगा। अभी 14 तारीख को जो भी न्यूज़ आएगी, लेकिन जो मार्केट में सप्लाई आने वाली है इतनी बड़ी अनलॉक के बाद, उसके बाद आपको एक डंप मिलेगा, लेकिन वो डंप टेम्परेरी होगा। आप उसमें अच्छे प्राइस के ऊपर अगर आपको मिल जाता है आप बाइंग कर सकते हैं, वहाँ से आप बाइंग करें। बाइंग करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे पाई का चार्ट भी दिखा देता हूँ साथ साथ, ये आपके सामने पाई का चार्ट आ चुका है और इस वक्त आप आके देखें तो इस वक्त 1.3 पे इस वक्त ये पाई का प्राइस चल रहा है। तो ये आपके सामने एक सपोर्ट बन रही है, लेकिन अभी तक ये सपोर्ट बनी नहीं है। 14 तारीख को जो भी डंप आएगा, जाहिर है मार्केट में एक बहुत बड़ी सप्लाई आएगी, लोगों का कॉइन अनलॉक होगा, लोग कमाने के लिए बैठे हुए हैं, लोग होल्ड नहीं करते, वो सेलिंग करेंगे, नीचे आएगा, मैं दोबारा बाइंग करूंगा। मैं पर्सनली अपने पैसों से बाइंग करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए पाई की बाइंग करूंगा। जितने भी लो में मुझे मिल जाएगा, अगर मेरे पास $100 है तो मैं $1 पे 50 डाल दूंगा, फिर मैं और नीचे आता तो और उठा लूंगा। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, जो मैंने उठा लिया वही काफ़ी है मेरे लिए। तो पाई की सेटिंग का मैंने आपको बता दिया। ओकेक्स की ऑफर आपने अवेल की तो बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशंस। इसके अलावा मार्केट में जो मैनिपुलेशन चल रही है इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट का पार्ट है। अगर तो आपने कहीं से लोन लेके नहीं लगाया, आपने किसी से कर्ज लेके टाइम लेके नहीं लगाया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, चिल करें, मार्केट का ये फेज भी निकल जाएगा। फिलहाल मार्केट को ना देखें। जो फ्री अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल के ऊपर आप लोगों को फ्री में जो एयर ड्रॉप आ रहे हैं वो दे रहा हूं, उसको लाजमी तौर पे ज्वाइन करें, क्योंकि आप जब इसके रिवॉर्ड आना शुरू होंगे तो आप यकीनी तौर पे मिस करेंगे कि हमने क्यों इन रिवॉर्ड को अवेल किया था। चैनल पे नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प आउट होते हैं आप या नहीं होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।